मैच में डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा बाजी लेके जा रहा है। डॉलर की जबरदस्त जो है वो उड़ान है और डॉलर ने एक बार फिर से ऐसी उड़ान भरी है कि पाकिस्तानी रुपए को चारों शाने चित कर दिया है। गुज़श्ता रोज तारीख में पहली बार डॉलर 174 रुपए से भी ऊपर गया है। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर में 63 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर महंगा होने पर मुख्तलिफ हलकों में तशवीश पाई जाती है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक इस मामले पर अनोखी मंतक बयान करते नजर आते हैं, जिससे कुछ माहिरीन ने भी हैरानगी का इजहार किया कि गवर्नर स्टेट बैंक ये मंतक पेश कर रहे हैं। माहिरीन नहीं, मैंने भी ये भी माहिरीन हो गए। नहीं, मैं माहिरीन नहीं हूँ, लेकिन मैं माहिरीन होने के ना होने के बावजूद और बहुत सारे लोग जो माहिर नहीं हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने क्या कह दिया है। क्या कहा है जी? बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने कहा है खिताब और उन्होंने कहा है कि महंगा है तो अच्छा है, यानी कि महंगा डॉलर तो अच्छा होता है। रुपए की कदर गिरी तो क्या हुआ? कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यारों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। डॉलर के असरात समझने के लिए आज हमने रब्ता किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलेदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आबिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये बयान सुनने के बाद मैं तो सुबह सुबह फ्रेश हो गया बिल्कुल कि अगर और मैं हैरान होगी कि जिनके प्यारे बाहर नहीं रहते और बाहर से जिनको पैसे नहीं आते वो बेचारे कहाँ जो है सर अपना लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान जो हमारी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, उस पर बराह रास्त इसका क्या असर पड़ रहा है? प्लीज जरा जो हमारी आम अवाम है इस वक्त सुबह के वक्त सबसे पहले तो ये बता दें कि महंगा डॉलर कैसे अच्छा है। पहले तो हमें ये देखना है ना कि डॉलर महंगा होता क्यों है। तो डॉलर की जो आम पाकिस्तान में सप्लाई है उसके चार जरिए हैं। एक्सपोर्ट अर्निंग से आपके पास डॉलर आता है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनके जरिए डॉलर आता है, लोन्स जो हैं उनके जरिए डॉलर आता है, और रेमिटेंसेस जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठे हैं पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, उनके जरिए आता है। और ये जाता कहाँ पे है? ये हमारी इंपोर्ट की पेमेंट करने में जाता है, ये लोन वापस करने में जाता है। अगर मैं बैरून मुल्क फॉरेन इन्वेस्टर हूँ पाकिस्तान में तो अपना प्रॉफिट लेके जाता हूँ। और जो नॉन इम्पोर्ट पेमेंट्स हैं, लोगों ने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भेजनी है, इलाज के लिए डॉलर भेजने हैं, हज उम्रा ज़ियारत के लिए, तो ये है जो डॉलर का इनफ्लो और आउटफ्लो है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रेमिटेंसेस जो हैं वो 31 बिलियन डॉलर के लगभग पिछले साल एक मेजर सोर्स, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो है वो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है वो अपने करेंसी भेजते हैं। और मेरा ख्याल है कि अपने जो स्टेटमेंट है उसकी वजाहत तो गवर्नर स्टेट में खुद कर सकते हैं, लेकिन जो उनका कॉन्टेक्स्ट है वो गालबन ये था कि वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ बातचीत करते हुए उनको ये बताना, इंसेंटिवाइज करना चाह रहे थे कि भाई इस वक्त आपको अगर आप पाउंड भेजते हैं पाकिस्तान में डॉलर यूरो तो अच्छा रेट मिलेगा, लिहाजा आप ज़्यादा भेजें। सॉर्ट ऑफ इंसेंटिवाइजेशन। हर पॉलिसी जो है उसके अच्छे पहलू भी, उसके बुरे पहलू भी। हम लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे लिए ये काफ़ी परेशान सूरत हाल होती है जब डॉलर या पाउंड का रेट बढ़ता है। मुझे अभी ग्लासगो जाना है, वो COP26 जो क्लाइमेट चेंज की पाउंड खरीदूंगा। जाहिर है जब मुझे 234-35 रुपए पर पाउंड मिलेगा तो मेरा दिल को कुछ होगा। अगर वही पाउंड मैं वहाँ पे बैठा कमा रहा हूँ और भेजूँ पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा हूँगा कि जी पाउंड का रेट बहुत चढ़ गया। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस तरह से लेना चाहिए कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो जानबूझ के रुपए की कदर को कम करना चाह रहे हैं और वो किसी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। दिस इज अ मार्केट बेस्ड फिनोमेनन। बट आबिद साहब एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें, कितनी % हमारी पॉपुलेशन है जो बाहर रह रही है जिसको फ़ायदा होना है, और कितनी % पॉपुलेशन यहाँ है पाकिस्तान में जिस पर डॉलर का असर जब पड़ता है तो उसके अशिया खुरोनोश, उसके आने जाने के मामलात, उसका पेट्रोल, उसका डीजल, ये इससे फ़र्क पड़ता है। आई मीन ये थोड़ा सा बैलेंस आउट है इसमें हमारी कितनी जी बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए जब हम कह रहे हैं कि आलमी मंडी में चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं और वही कीमतें डॉलर में पे करके जब हम पाकिस्तान लेके आते हैं तो अगर रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो जाहिर है कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है वो मजीद बढ़ जाएगी। यानी एक तो पहले मंडी में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ज़्यादा हैं, उसके बाद जब आप इंपोर्ट करते हैं और रुपए की कदर कम है तो जाहिर है वो एक दोहरा वार होता है पाकिस्तानी सार्फिन पे। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रुपए की डेप्रिसिएशन जो है वो
पाकिस्तानी सार्फिन को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। हाँ, वो कुछ जो हैं, जो फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचाती है। वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जिन्होंने यहाँ पे अपनी रेमिटेंसेस भेजनी, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना, उनको फ़ायदा पहुंचाती है। अगर वो $1000 इन्वेस्ट करते हैं, पहले उनको यहाँ पे 1.5 लाख रुपया मिलता था, अब उनको 1,75,000 रुपया मिल रहा है। तो ये कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। लेकिन यू आर राइट कि जो प्रीडोमिनेटली पाकिस्तानी अवाम है, उसको रुपए की डेप्रिसिएशन से खसारा होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि हम अक्सर ये सुनते आते हैं कि डॉलर ख़रीद कर जो लोग रख लेते हैं, उसकी वजह से भी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। क्या एक बुनियादी वजह ये समझी जाए कि काफ़ी ऊपर डॉलर चला गया क्योंकि शायद बहुत सारे लोग खरीद ये शायद बुनियादी वजह नहीं, ये सेकेंडरी या टर्शियरी फैक्टर तो हो सकता है। मैंने जो आपको 4 वजूहात बताई, डॉलर आने के और 4 सोर्सेज बताए डॉलर बाहर जाने के, तो अब देखें जो हमारे आने के सोर्सेज हैं, उसमें एक्सपोर्ट अर्निंग जो थी वो हमारी एक जगह पे जाके स्टैग्नेंट हो गई। इस साल ये जा रही है कि $30 बिलियन को वो क्रॉस कर जाए। रेमिटेंसेस जो हैं वो थैंक्स टू फाटफ के वो जो इनफॉर्मल मीन से आते थे वो अब फॉर्मल चैनल से आना शुरू हो गए। वो आपने देखा वो $30 बिलियन से ज़्यादा, यानी हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं। उसके बाद तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट, अफगानिस्तान की सिचुएशन जैसे जिस तरह से वोलेटाइल है पाकिस्तान में, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। लोन जो है वो IMF के साथ इस वक्त जो मुज़ाकरा चल रहे हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको फर्दर लोन नहीं मिल रहा है। लेकिन हर महीने अगर आप अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप देखें तो तकरीबन $3-3.25 बिलियन जो है वो तो यहीं पे चाहिए। आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और उसमें जाहिर है कि $500 बिलियन की इंपोर्ट वैक्सीन की भी हो रही है हर महीने, जो कि इंशाल्लाह 6 महीने तक वो खत्म हो जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट ट्रिगर करते हैं। इस साल जो एक एडिशनल इस दफ़ा जो फैक्टर था वो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी। पहले अफगानिस्तान से डॉलर पाकिस्तान आते थे बिकने के लिए। इस दफ़ा जो तालिबान का वो असर बढ़ रहा था, जुलाई से ऑनवर्ड जो था, जो अफगान डुअल सिटीजन, जो पाकिस्तानी और अफगानी डुअल सिटीजन है या उनके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन्होंने डॉलर बाय करना शुरू कर दिए, जिसकी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना ने भी, अब जो कमिश्नर ख़ज़ाना है, उन्होंने इशारा किया। और उसके बाद एक पैनिक बाइंग शुरू होती है। जब डॉलर की कीमत रोजाना बढ़ रही होती है तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास अगर वो फ्री कैश पड़ा है तो उनकी कोशिश होती है कि जाकर डॉलर खरीद के उसको स्टोर कर लें। लेकिन स्टेट बैंक ने एक अच्छा इकदाम ये किया कि उन्होंने अब बायोमेट्रिक्स लाजमी करार दे दी। अगर आप जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर बाय करने के लिए, यूरो पाउंड, तो उससे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट हो सकता है कि किसने कितने डॉलर या पाउंड बाय किए। सही है। अच्छा आबिद साहब, एक और चीज़ पे ज़रा कमेंट कीजिएगा, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं कि मज़ीद इससे ऊपर हम देखेंगे डॉलर की उड़ान, या अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि साल के आखिर में पेट्रोल की कीमतें, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो नवंबर दिसंबर में हम क्या देखेंगे कि मज़ीद ये 175 से ऊपर जाएगा, या अब बस यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, या यहाँ से नीचे आ जाएगा? देखिए, इस पे स्पेकुलेशन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि मेरे जैसा जो नीम हकीम है, अगर कोई आके ऐसा बयान दे दे कि जी डॉलर इतने पे चला जाएगा, तो हो सकता है कि आप उसको संजीदा ले लें और आप जाके डॉलर खरीदना शुरू कर दें। तो इसकी स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि आप देखिए, पिछले साल भी ये 168 से वापस आया था। पिछले साल ये 168 तक पहुंच गया था, और उसके बाद ये कम होता होता आप सब सॉरी टू कट यू, लेकिन ऑब्वियसली स्पेकुलेट हम नहीं कर सकते। लेकिन जो वजह है, जो सबसे बड़ी मेन वजह है, दैट्स द करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है जी। और उस पर फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो बैलेंस जो है वो अब बिगड़ी हुई है, यही मेन वजह है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आने वाले दिनों में हमारा जो ये करंट अकाउंट खसारा है, क्या वो अगर कम होता आप देख रहे हैं, वो कम होता है तो फिर डॉलर थोड़ा हमारे काबू में आएगा ना सर? करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए, और यही वजह है कि डॉलर थोड़ा सा आपको महंगा लग रहा है, कि स्टेट बैंक जो है वो इस वक्त मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए स्टेट बैंक के पास तकरीबन इस वक्त $18.5 बिलियन जो है वो मौजूद है। यानी उनके पास कोई 3-3.5 महीने की इम्पोर्ट का जो है डॉलर वो मौजूद है।
आज जो है रुपया और डॉलर की पैरिटी 100 पे जा सकती है अगर स्टेट बैंक अपना कोई $1 बिलियन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल कर दे। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि स्टेट बैंक के अपने रिजर्व जो हैं वो कम पड़ जाएंगे, जो कि उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट को बरकरार रखने के लिए उसके पास जरूरी होने चाहिए। तो इस वक्त स्टेट बैंक की अप्रोच काफी सेल लग रही है कि वो अपने रिजर्व जो है वो उन्होंने संभाल के रखे हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ती है या इंपोर्ट को कर्टेल करने की जैसे कोशिश की जा रही है, अगर इंपोर्ट कर्टेल होती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, रेमिटेंसेस बढ़ती हैं, तो डॉलर की वैल्यू जो है वो नीचे आएगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो $500 बिलियन हम वैक्सीन इंपोर्ट करने पे हर महीने इस वक्त खर्च कर रहे हैं, अगर ये वैक्सीन मजीद रोल आउट होती है और उसकी जरूरत कम हो जाए, जो कि आबिद साहब आप कह भी रहे हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह 6 की हमें जरूरत है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि हर एक आम पाकिस्तानी फैसला ये समझता है कि डॉलर ऊपर जाता है ना तो हर चीज ऊपर, तो उसकी रीजनिंग भी कुछ होती है।